जिन अयोध्या वासियों को परमात्मा सोता हुआ छोड़ गया, उनको एक महात्मा साथ लेके जा रहा है, और एक को नहीं, सबको। बोले जो चलना चाहता है वो सब चलो। और जिसने इस मानस की रचना की है ना, उन तुलसीदास के भी गुरु भरत जी हैं। भरत जी तुलसीदास जी के गुरु हैं। एक बार तुलसीदास जी अयोध्या गए, काशी में रहते थे। जब उनको माया रूपी सर्प डस लेता था तो चित्रकूट पे आते थे औषधि लेने के लिए, और जब कभी मन होता तो भगवान के दर्शन करने अयोध्या जाते थे। एक बार अयोध्या गए तो भगवान के महल के सामने जो दरवाजे थे, एक दरवाजे पे एक चौपाई लिखी थी, कोटि विप्रबध लागे जाओ, आए शरण तजहु नहीं ताहो। तुलसी बाबा ने देखा कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद भी यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है, पर ऐसे नहीं कि वहां संसार में पाप कर लिया और फिर परमात्मा की शरण में आ गए और फिर चले गए, ऐसे नहीं, समर्पित भाव से। यद्यपि करोड़ों विप्रों की हत्या की है, लेकिन समर्पण भाव से यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है ना, तो आए शरण तजऊ नहीं ताहू। तुलसी बाबा खुश हो गए, हो आनंद आ गया। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद भी नो एंट्री, तो मैंने तो इतने ब्राह्मणों की हत्या नहीं की। थोड़ा सा आगे बढ़े, दूसरा दरवाजा आया, उस पर भी एक चौपाई लिखी थी, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तुलसी बाबा सोचने लगे कि मेरा मन तो निर्मल नहीं है, मैं तो कामी क्रोधी सब विकार मेरे अंदर भरे हैं। अब पहली चौपाई को देख के तो प्रसन्न हो गए, लेकिन निर्मल मन जन सो मोह पावा। ओहो, परमात्मा तो केवल निर्मल मन वालों को मिलता है। तुलसी बाबा लौट के चल दिए, और जैसे ही लौट के चले तो पीछे से एक हाथ आया कंधे पे, बाबा कहाँ जा रहे हो? और वो हाथ था भरत का। भरत जी ने तुलसीदास जी के कंधे पे हाथ रखा, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं दर्शन करने आया था। कर लिए? बोले ना। क्यों? बोले दूसरे दरवाजे पे चौपाई लिखी है, मन निर्मल मन जन सो मोए पावा। मेरा मन तो बड़ा कुटिल है, कामी है, और तुलसी बाबा ने अपने मन को कहा भी है, सुन सठ मना, ए सठ मन तू सुन। अब तुलसी बाबा चल दिए। भरत जी ने कहा, अरे बाबा आप उस चौपाई को देख के चल दिए, चलो आगे एक और चीज दिखाता हूं। जब तीसरे दरवाजे पे गए तो उस पे भी एक चौपाई लिखी थी, सन्मुख होय जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि। चलो अंदर। भगवान ने कहा है कि तू जैसा भी है, अगर मेरी शरण में आ गया तो मैं तो तुझे पवित्र पावन निर्मल कर लूंगा। गीता जी में कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे
तू सारे कर्म धर्म सब का त्याग करके, हम लोग बस कल बात चली थी ना कि तमोगुण से रजोगुण अच्छा है, लेकिन रजोगुण से सतोगुण अच्छा है। परमात्मा को पाने के लिए हमें गुणातीत तो होना पड़ेगा, सतोगुण को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सतोगुण में हम सत्कर्म करेंगे और सत्कर्म का फल है कि सत्कर्म का जो अच्छा फल होगा वो हमें मिलेगा, भोग मिलेंगे, ऐश्वर्य मिलेंगे, समृद्धि मिलेगी। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए एक स्टेज वो आएगी कि इस सब को भी छोड़ना पड़ेगा। चलो मैं दर्शन कराता हूं। तुलसी बाबा गए, राम जी के दर्शन किए, और जब राम जी के दर्शन करके आए तो तुलसी बाबा ने एक बात कही, जो न होत जग जन्मो भरत को, जो न होत जग जन्मो भरत को, सकल धर्म धोरे धरने धरत को। धरती पर अगर मेरे गुरु का अवतार नहीं होता ना, तो एक तो सारे धर्मों की धुरी को कौन धारण करता, सारे धर्मों की धुरी को कौन धारण करता है इस धरती पे। और दूसरे, अगर भरत का जन्म नहीं होता, कल काल तुलसी से सठन, अपनी बता रहे हैं, कल काल तुलसी से सठन श्री राम सन्मुख करत को। अगर भरत का अवतार नहीं होता तो मेरे जैसे सठ को राम जी से कौन मिलाता। जन्मो भरत को, कलिकाल तुलसी से सठन श्री राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठन श्री राम सन्मुख करत को। अथवा अगर मेरे भरत जी का अवतार नहीं होता तो सारे धर्मों की धुरी को इस धरती पे कौन धारण करता। 4 प्रकार के धर्म हैं।